जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से बड़े दिनों के बाद आप लोगों को अनुभव सुना रही हूँ। कैसे हैं आप सब और क्या क्या चल रहा है सबकी लाइफ में, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड एक बात और कहूँगी, बाबा पर विश्वास रखिएगा, जो भी है अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। तो आज जिनका एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ, बहुत प्यारी डिवोटी हैं, बहुत सुंदर अनुभव है उनका। बट बिफोर आई शेयर एक्सपीरियंस, एक कंसर्न है मेरा, और वो ये है कि मैं आप सबको बस एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बंदे हैं हम साई के, साई बाबा द लिविंग गॉड, और वो जो एक द साई रेडियो है जिस पे एक्सपीरियंसेस डालती हूँ, और पूजा दी के साथ थोड़े बहुत करती रहती हूँ जो भी चीज़ें हैं। तो फिर इसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं कभी भी किसी से मतलब कोई भी बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। सो इफ़ एट ऑल इट हैपन्स ऑन माई नेम, तो आप ये समझिएगा कि ये मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली मेरे बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे चैनल्स पर डाले जा रहे हैं। और एक बात बोलूँ, सब बाबा के चैनल है, बहुत मेहनत से आगे आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो बाबा की चीज़ है तो मैं उसे ख़राब ना करूं। तो मैंने बहुत दिनों तक कुछ नहीं बोला, इग्नोर किया, कुछ नहीं किया, मैं आगे भी नहीं बोलती। लेकिन उसके बाद ना एक चीज़ आई कि अगर मेरे नेम का यूज़ होने लगे गलत करवाने के लिए, तो फिर वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आप सबको शेयर करना चाहिए कि ये 3-4 जगहों के अलावा आई एम नोवेयर। एंड जो लोग मेरे परमिशन के बिना ऐसे कर रहे थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि लोग भी मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। फिर कल को क्या होगा ना, वो कोई नई पॉलिसी या कोई नया चीज़ कहेंगे तो लोग हो सकता है कि मेरे कारण भी जो है उस चीज़ में चले जाएं, जबकि मेरे तरफ से तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं इन 4 चैनल्स के अलावा कहीं पर हूँ नहीं। और एक तो मैं कोई भी गिव एंड टेक वाली चीज़ को मैं पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ। मैं तो हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि जो भी करना है खुद करिए। और जो चैनल्स ऐसा कर रहे हैं, अगर वो लोग हमें सुनते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं कोई कॉपीराइट कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये मैं खुद रो रही थी बाबा के सामने। कल थर्सडे का दिन था, बैठकर आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ बाबा कि बाबा मुझे नहीं करना है कुछ किसी को भी, आप सद्बुद्धि दो सबको। और मैंने भैया भैया करके बहुत रिक्वेस्ट भी किया, पर अगर कोई नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, मैं सॉफ्ट हो जाती हूँ। पर अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि सही सही है और गलत गलत है। बस मैं आप लोग को यही अवेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, तो अगर मेरा नाम वहाँ पर आए तो एक बार मुझसे पूछिएगा, उसके पहले किसी चीज़ में आगे मत बढ़िएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी तो बाबा मालिक हैं, वो समझेंगे, वो बेहतर जानते हैं क्या है क्या नहीं। एंड मैं समझती हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो लोग यूट्यूबिंग करते हैं तो उनको ये रहता है कि हाँ हमारा चैनल मोनेटाइज हो। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हूँ। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आई एम गोइंग टू लीव ऑल दिस थिंग, क्योंकि मैं ठीक है जो भी है कुछ और ही चीज़ में जा रही हूँ। तो फिर मेरा ये सब उसके बाद छूट जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आई एम डूइंग इट हियर। तो मेरा कोई ऐसा ये जॉब नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। आई एम ओनली डूइंग इट क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि मुझे बाबा के बारे में बोलना पसंद है। बस मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, अपने लिए। बाबा के लिए भी शायद कर रही हूँ कि नहीं पता नहीं, पर अपने लिए ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है बाबा के अनुभव सुनाकर। अपनी खुशी, अपनी सुकून शांति के लिए कर रही हूँ, बाबा भी जानते हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। एंड प्लीज़ मेरे साथ जो चैनल वाले ऐसा कर रहे हैं, मैं आज भी हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा ना करें, प्लीज़ ना करें। मुझे बहुत दुख होगा यदि मुझे कुछ भी नोटिस वगैरह यूट्यूब की तरफ से भिजवाना पड़ा तो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनुभव को। तो क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं, भाई मैं क्या बोलूँ, ये साईं की दीवानी है। एंड अगर आप लोग को याद होगा, मैंने एक ऑडियो डाला था बहुत दिन पहले ब्लैक पर, कि हम ब्लैक को कभी कभी नेगेटिव समझते,
पर क्या ऐसा है? नहीं है। तो वो सारी स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। मतलब इन्होंने ही मुझे दिखाया था कि देखो बाबा हर कलर के शॉल पहनते हैं। इवन उनकी किसी किसी शॉल में बारीक जो होती है ना डिज़ाइंस, उसमें ब्लैक भी रहता है। एंड ये एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो इनका बहुत डिटेलिंग वाला काम होता है ना, तो ये वो सब देखकर मुझे दिखाती हैं। और फिर वहाँ से आई थिंक इनके संपर्क में रह के मुझे और आदत लग गया कि मैं मतलब बाबा के ड्रेस को दिन भर निहारती रहती हूँ, क्या पहने हो तुम, कौन सा प्रिंट है तुम्हारा, उसमें भी क्या है और बुरी तरह मतलब वो आदत लग गई है। तो क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इन्हें एक और साईं डिवोटी हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरी सारी एम्ब्रॉयडरी कर देंगी। एंड बाय द वे बिफोर मैं शेयर करूं पूरी, ये बाबा के ही शॉल बनाती हैं। पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं। ये बाबा के शॉल बनाती हैं और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगहों पर जो है मतलब इनके शॉल्स बहुत जगह पर मंदिरों में पहनाए जाते हैं। और मतलब मैं इनके साथ कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, नॉर्मली बोल रही हूँ, कोई ऐड वगैरह नहीं है। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ से शॉल स्टिच कराना है ना, तो मैं स्क्रीन पर इनकी ईमेल आईडी डाल रही हूँ, आप वहाँ पर मैसेज करके इनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है इनका, आप ईमेल पर मांगिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ वरना बहुत लोग फ़ोन कर देंगे, तो शी विल नॉट बी एबल टू मैनेज उतना ज़्यादा ना, तो इसीलिए मैं ईमेल आईडी डालती हूँ। ये इतनी सुंदर शॉल का वर्क करती है ना। तो क्या हुआ कि अब जो है इनको वो डिवोटी बोली कि आप प्लीज़ मेरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी कर दो, तो इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि साड़ी में वो काम करना और मुश्किल होता है। बाबा के शॉल में पूरा ये बैठ के एक एक पैटर्न जो है फ्लावर का, पता नहीं कहाँ से इतना पेशेंस आता है। मैं तो एक ही करने में भाग जाऊँ। एक बार मेरी मम्मा मुझे सिलाई सिखाना शुरू की थी, मैंने आफत कर दी थी। और वैसे में ये पूरा एम्ब्रॉयडरी करती हैं, उसके लिए बहुत अत्यंत सबूरी चाहिए। और वैसे में कोई साड़ी एम्ब्रॉयडरी करने थे तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो जाता है, तो उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ ना कर दीजिए ना प्लीज़। तो फिर इन्होंने कहा ना 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 बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती, साड़ी है, बाबा का शॉल रहता है तो अलग बात। और वैसे भी ये बाबा की इतनी दीवानी है ना, ये सिर्फ बाबा के शॉल ही एम्ब्रॉयडरी करने में रहती हैं, और एक के बाद एक इन्हें बाबा के ही शॉल के ऑर्डर्स आते हैं। तो फिर ना बाबा ने एक लीला की, इन्हें थोड़ा सा लालच दिया बाबा ने। वो डिवोटी कहती हैं अगर आप ये साड़ी एम्ब्रॉयडरी कर देती ना, तो मुझे ये शिरडी में पहनना था, उस दिन शिरडी में दर्शन लेना था, इसलिए मैं ये पहनना चाह रही थी, पर अगर आप कर देती तब। तो शी वॉज शॉक्ड कि अरे वाह, ये तो शिरडी में ये साड़ी पहनने वाली है, मतलब बाबा के समाधि मंदिर में खड़ी रहेंगी। मतलब आज तक इन्होंने बाबा के लिए शॉल्स, इनके शॉल बाबा समाधि मंदिर में भी पहने हैं, और बहुत सुंदर वहाँ पे भी इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि अच्छा इस बार ऐसा हुआ है कि बाबा की ड्रेस की जगह बाबा के बच्चे का ड्रेस का ऑर्डर आया है, जो वो बाबा से मिलने जाएंगी तब पहनेंगी। तो अब जब शिरडी का नाम आता है ना, तो मन में लालच आ जाता है। तो इन्होंने सोचा ठीक है, समाधि मंदिर शिरडी में पहन के जाएंगी तब तो मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ। और फिर वहाँ से इन्होंने उस साड़ी को डिज़ाइन करने के लिए एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि आप पूरा महीना ले लो, आप पूरे मंथ में करो, पूरे जनवरी करो, फेब में हमें जाना है, फरवरी में शिरडी जाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, बैठ तो गई। अभी बाबा के शॉल के भी ऑर्डर्स थे, कभी झारखंड हो, कभी बैंगलोर हो, कभी मुंबई हो, अलग अलग जगह से ये हर जगह के लिए स्टिच करती हैं। अब जो साड़ी का ये कर रही थी, पूरी साड़ी का, तो दैट वो हाथ से करने का था बहुत। तो इन्हें लगा कि पता नहीं 1 महीने में भी ख़त्म होगा कि नहीं। बाबा का नाम लिया, शुरू की करना, और भी ऑर्डर्स थे, और साड़ी वाला काम इन्हें अकेले करना था बिना किसी के असिस्टेंस के, वो कोई वैसे भी तैयार नहीं होता। करना शुरू की। शी वॉज़ नॉट श्योर कि ये पूरा होगा कि नहीं, और बाकी जो शॉल के ऑर्डर आए हैं उसका भी नहीं पता क्या होगा। बाबा का नाम लेके करना शुरू की। ट्रस्ट मी, बाबा की ऐसी लीला, कोई काम नहीं रुका, और 1 महीने में ये साड़ी रेडी हो गई। तो पहला तो ये अनुभव हुआ, और फिर उसके बाद जब ये उस साड़ी को उसके बाद खुद ही देखना शुरू की ना, तो ये शॉक्ड थी। 1 महीने से कम में भी, ऑलमोस्ट 1 मंथ में मैंने पूरी साड़ी कर दी। मैंने की, कैसे हो गया ऐसा? पर हो गया क्योंकि बाबा की कृपा थी, वो होना ही था। तो सबसे पहले बाबा ने शॉल रेडी करवाया, उसके बाद
अब बाबा की बड़ी सुंदर लीला। जनरली वो डिवोटी कुछ भी शॉल वगैरह ऑर्डर करती है ना तो इनको ऑनलाइन पेमेंट करती हैं। उस दिन इन्होंने कहा कि जब ये उनके घर जाने वाली थी तो वो जो डिवोटी हैं जिनका साड़ी इन्होंने ऑर्डर पहुंचाने जाने वाली थी तो उन्होंने कहा कि आप घर आइए, मैं कैश पेमेंट करूँगी। इन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये ड्राइव करके जा रही थी तो बीच में ये रुकी साई टेम्पल में, मंदिर गई, बाबा को प्रणाम किया, दर्शन ली। मतलब ये घूमते घमाते अगर कहीं भी जाती है ना तो घूम घाम के ये साईं मंदिर में ही पहुंचती है। मतलब जो बाबा के बच्चे नहीं होते साईं के दीवाने, मतलब घूमते फिरते भी, काम पे भी जाएंगे, शॉपिंग करने भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, घूम घाम के बाबा के मंदिर ही पहुंच जाते हैं। दिन भर में 4-5 बार बाबा नमस्ते ऐसे करते रहते हैं, बाबा ये बाबा वो करने। तो ये इनका भी वही है, कहीं भी घूमने जाओ लास्ट में या कहीं दिन कभी भी साईं मंदिर ज़रूर पहुँचो। और बाबा इन्हें सरप्राइजेस भी देते हैं, पता नहीं कौन कौन से ऑर्डर कब कब के ये बना के देती हैं और बाबा पहन के बैठे रहते हैं, हंसते हैं, देख तू आ गई, मैं पहन के बैठा हूँ तेरे वाले ये शॉल। तो ये बहुत बार हुआ भी है। तो उस दिन भी ये जब जा रही थी शॉल उनकी साड़ी देने तो वो साईं मंदिर में रुकी, बाबा को प्रणाम किया और 100 रुपये डाल दिए दान पेटी में। अब 100 रुपये ऐसा नहीं है कि ये बाबा को दे रही थी, बाबा ने ही सब कुछ दिया है, बट इनका एक तरीका है ग्रैटिट्यूड शो करने का। सो इन्होंने बस 100 रुपये डाल दिए वहाँ। डाल के ये बैठ के उनके घर गई। नाउ बाबाज लीला, जब ये उनको जाकर शॉल दी तो वो क्या की, वो बाबा के चरण में से निकाली और इनके हाथ में पैसे रख दिए। और आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, और जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और जो नहीं सोच रहे हैं उन्हें मैं बताती हूँ। 8,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने 8,100 रुपये दिए, 8,100 रुपीज़। क्योंकि जब आप 8 + 1 करेंगे ना तो 9 आता है। 9 बहुत डिवाइन नंबर होता है, नवधा भक्ति को डिनोट करता है। और 9 जो है, जब आप साईं सचरे जी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 और बाबा का बहुत सारा रिलेशन है। तो फिर एक साई डिवोटी को 9 संख्या जो है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है, उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। और इन्हें जो है बाबा ने 9 मतलब 8,100 दिलवा दिया। तो आप टोटल सम अप करेंगे ना तो 8 + 1 9 हुआ। नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड पता है अभी लीला यहाँ पे रुकी नहीं। वो लेडी क्या बोलती हैं कि बाबा कह रहे हैं कि ये तो उसके मेहनत के पैसे हैं, ये मैं कैसे रख सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ नो वेयर वो जो साईं डिवोटी है उन्होंने इन्हें ऐसा क्यों कहा कि बाबा कह रहे हैं कि मैं उसके मेहनत के पैसे हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ। तो ये जो 100 रुपये अभी मंदिर में रख के आई थी, बाबा यहाँ पे इन्हें दिलवा दिए। बिल 8,000 का था, 8,100 इन्हें मिला। एंड रिप्लाई क्या था कि ये तो उसके मेहनत के पैसे हैं, ये मैं कैसे रख सकता हूँ। अभी तो मैं आपको बड़ा खुश होकर बता रही हूँ ना, अभी 10-15 मिनट पहले जब मैं ये पढ़ रही थी ना, आई वॉज एक्चुअली क्राइंग, मैं रो रही थी। बाबा क्या लीला है तुम्हारी। बाबा भी इनके मेहनत को समझते हैं, और समझेंगे क्यों नहीं। जो इंसान इतना दिल से, मतलब बाबा के लिए पूरा एकदम दिल जान लगा देना, तो फिर बाबा भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह बाबा ने इनके साथ ये एक अपना प्रेजेंस शो किया। और कमाल की बात तो ये है कि 8,100 रुपये उन्होंने कैसे पे किए। 8,000 पे करने के लिए उन्होंने 500 के नोट का उपयोग किया, 500 की करेंसी का। तो 500 के पूरे 16 करेंसी नोट्स उन्होंने दिए। तो इस तरह 16 5 80 हो गया, 8,000। अब बचा 100 रुपये, तो उन्होंने 100 रुपये का करेंसी नहीं देकर इत्तेफाक से 250 के डाल दिए थे वहाँ। तो टोटल करेंसीज़ जो है वो 18 इनको करेंसी नोट्स मिला, जिसमें से 16 करेंसी नोट्स 500 रुपीज़ का और 2 करेंसी नोट्स 50 रुपीज़ का मिला। तो जब टोटल आप काउंट करेंगे ना कि कितने करेंसी नोट्स मिले, तो वो भी 18 होगा। एंड 18 की भी कुल संख्या 8 + 1 9 होता है। और ये जो दूसरा चीज़ है, ये इनकी दूसरी साइड डिवोटी को जब ये बता रही थी तो उन्होंने ये चीज़ डिटेक्ट की कि बाबा तुम्हें बस 9999 ये वाली डिजिट दिखा रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आज इन्होंने 9 पे अनुभव भेजा है। आज द साई रेडियो पे भी 9 ही वाला अनुभव मैं पढ़ना शुरू की, तो वहाँ भी वही आया था, पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। पता नहीं बाबा मुझे क्या बता रहे हैं 9 दिखा के। एक बार बता चुके थे 9 दिखा के, ऐसी भयंकर बात बताए थे कि मैं डर गई थी। मैं बोली थी ना हो पाएगा अपने से, पर आज फिर से ये 9 घूम घूम के आया मेरे पास भी, और इनके पास। तो देखिए ऐसी लीला बाबा ने की। तो ये था इनका सुंदर सा अनुभव। इन्हें एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ था, और
पिछले 15-16 साल इनके गैप लग गए थे, उसके बाद तकरीबन 5 सालों से इन्होंने वापस शुरू किया। एंड सिर्फ बाबा के लिए करती हैं ये, बहुत मतलब सब कुछ करती हैं, बट इन्हें बाबा के करने का बहुत शौक़ रहता है, शॉल्स वगैरह, एंड समहाउ बाबा के ही ऑर्डर्स इन्हें मिलते रहते हैं। सीखने की बात इनसे ये है कि इनकी भक्ति जो बाबा के लिए निस्वार्थ भाव से बहुत सच्ची, बहुत साफ़ है और बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। आप किसी से बात करोगे ना, इवन इन मैसेज, आप समझ जाओगे कि वो एनर्जी कैसी है, और वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड उसके अलावा इतने साल छोड़ने के बाद भी इन्होंने वापस से उसे शुरू किया। सो द सेकेंड लर्निंग आउटकम फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल हियर आर नहीं इज़ कि ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई बात नहीं, वापस से शुरू कीजिए, रुके मत रहिए, खाली मत रहिए। हमारी प्रॉब्लम के कारण ज़िंदगी, लाइफ बहुत सीमित हो जाती है, पर दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। हम चाह के भी पूरी दुनिया कवर अप नहीं कर सकते। तो ना बाहर निकलिए अपने प्रॉब्लम से, अपने सिचुएशन। ठीक है, कोई बात नहीं, वो है, उसको रहने दीजिए, उसको नहीं जाना है, वो भी आपसे प्यार करता है, इतने अच्छे इंसान हैं हम सारे लोग। समटाइम्स आई फील कि हम सब इतने अच्छे हैं कि प्रॉब्लम भी कहता है कि यार यही है, जो प्रॉब्लम में भी घबराता नहीं है, वरना प्रॉब्लम को लोग पता नहीं क्या क्या आप शब्द कहते हैं। तो इसलिए वो भी हमारे साथ ही रह रहा है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, फिर चला भी जाएगा। बाबा उसको बोलेंगे आजा मेरे पास, चला जाएगा उधर। बट फॉर द टाइम बीइंग ना, ऐसे घबराइए मत, बाबा का नाम लीजिए और कुछ करिए। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बैठे बैठे कुछ सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते कुछ नहीं होगा, इधर उधर भटकते हुए कुछ नहीं होगा। और खुद की सिचुएशन से सीखकर दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।